वीर होते कैसे हैं? अरे किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है? इतिहास के पन्ने पर अपना नाम अमर करना ये छोटी बात नहीं। लोग कहते हैं कि फलाने के लड़कवा सरहद पे शहीद हो गया। कहना आसान है, लेकिन अपने भारत देश के लिए मर मिटना बड़ा मुश्किल काम होता है। बात है। अगर कहा जाता है कि वीर हर घर में पैदा नहीं होते, तो यह भी सत्य है, हर माँ वीर पैदा भी नहीं करती। इतिहास में कुछ का नाम अमर किया गया तो कुछ का नाम दबा दिया गया। किस लिए बहुत बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। वाह क्या बात। जो यादव बिरादरी, जो भी बिरादरी मुसलमानों को सपोर्ट करती है, सहयोग करते हैं, तले लगत है गोरावे साले यदमुल्ला है। ए रुके, काम के बाद फांसी। वीरस नहीं सुने चाहता। पहले के लोग एक बात कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई। रूपा जुलुम ढाई भाई नौ एक वीर है। कुल काम में नहीं कहे रघुकुल रीति सदा चली आई। छक के करे ऊपर अत्याचार भरा हो। सीता के देख ले। वाह अच्छा के सुपर्णखा के देख ले। ओके ना विश्व से तारस पूछ ले। अच्छा एक कर मेहरा रुई हो बाली के और नहीं भरोसा मंजित भाई तो वाह। कवि की लेखनी उन वीरों को इस विराग के माध्यम से सलाम करती है, और ये विराग खासकर उनके लिए है जो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म, हमारा मजहब ही हमारे लिए सर्वोपरि होता है। क्या बात है। पहले हम इंसान हैं। त्यावत नहीं बहादुर भाव बनाओ। क्या बात है। अब हाँ कुर्बान हंस कर दिए निशान भारत का जिसने न रुकने दिया। औलाद फौलाद जल्लाद बनके मारे बैरी समर में न रुकने दिया। छाल खोला। वीर यदि रास्ते में चलते हैं गुरुजी, या तो मंजिल मिली या तो नया रास्ता मिली। काजी ठीक बा। वीर जब चल दे तो काम को करके ही छोड़े। विराम में बड़ी मिजाजी गजल लागत बा गुरुजी। उ लइका कहे कैसे सनम तू वफा के नाम से मशहूर हो जाए। सनम तू वफा के नाम से मशहूर हो जाए। सनम तू वफा के नाम से
वाह सनम तू बेवफा के नाम से वाह मशहूर हो जाए। वाह कभी जी लिखत है नेक लाइन। अच्छा पहले के लोग एक बात कहा गुरु जी कि जे करे जवानी आवत था तो चुकरत की आवत रही कई बार तोरे आ रही का हो हाँ, एक लौटी काहे बोले काहे कि पहले के लोगन कोनो काम में जुट जाए तो जले उ समाप्त ना हो तो लोग पीछे नहीं हटे। वाह पहले के लोग महुआ खात रहे, आज वाले अयाज वाले पिया पिए वाले गेन खा वाले बैठा है। वाह कहानी कभी जी लिखा था कैसे भाव लगत बा। अरे वीर बाका अरे तो वीर बाका बहादुर की समर में अरे तो जान चली जाए अरे कसम कसम अरे माता की अलग पहचान बन जाए कसम अरे माता की अलग पहचान बन जाए कसम भारत माता की अलग पहचान बन जाए। वीर बाका बहादुर की समर में जान चल जाए कसम भारत माता की अलग पहचान बन जाए। पहले के लोगन में ये जोर रहा है कि भारत देश खातिर सबसे पहले कुर्बानी मैं दूंगा। आज के लोगन में सबसे ज्यादा जोर ही बा कि कितना पाई कितना कमाई के धैली जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि भगत सिंह की फांसी हो गई। अगर ये सत्य है लोग जानते भी हैं काहे ना वो जानत है सब लेकिन मानत है क्यों नहीं। अगर गांधी जी चाहते तो यह फांसी रुक जाए। क्या बात अंग्रेज बार बार पूछ रहे थे कि गांधी जी ये भगत सिंह वाला केस क्या किया जाए तो लगे गांधी जी नीचे फिर भी असमो लटकाए नहीं। अगला नंबर तो हो रही बा तू ढेर बोलत है। हाँ तो लगा नीचे मुड़े कर कहा भाई हमें हिंसा के पुजारी आप लोग जानिए उनकर कहा नाम मिला है कि क्यों ये हाथ मारे तो दूसर को गाले आगे कहता। लेकिन ई जमाना आज के नहीं बा क्यों एक हाथ मारे तो के 10 हाथ मारा तो ले तई दुनिया में गुजारा बा नहीं तो दूसरों हाथ लगभग दूसरों गाल दे लगभग तो मेहरारू लड़के बच्चा कुल अपन में कहले जा तू हरे राम हरे कृष्ण करत कहानी का शुरुआत कवि जी जौहरी छंद से लेतन कैसे। अरे तो शहर कानपुर है याला एक छोटा रहा घराना यादव समाज की गाथा सदा जमाना काम काज थे करते किस रहे माधो के गरीब रहा बेचारा मनु यादव रघुराज सिंह के घरवा काम काज था करता कमला सिंह के संगवा मनु बेचारा रहता यादव साथ में चलते अंदर हनुमान की जोड़ी भाई भाई फैलते बजा दिया की थोड़ी बस हो कहानी कितनी आप लोग समझ ला। शहर कानपुर में एक छोटा सा परिवार है छोटा सा घर है यादव परिवार माता पिता और एक 5 साल का बच्चा है जिसका नाम मन्नू यादव बताया गया। अभी आप लोगों ने सुना कि माता और पिता का जिंदगी में रहना बड़ा आवश्यक है। माता पिता साहब जब तक जिंदा होते हैं हम कितने भी बड़े हो जाएं कितने भी बड़े लेकिन फिर भी हम बच्चे कहलाते हैं। और जिस दिन माता पिता का साया हमारे सर से हट जाता है चाहे हम 2 साल के हों 2.5 साल के हों या एक ही दिन के हों हम उसी दिन
गार्जियन बन जाते हैं। वाह 5 साल का छोटा बेटा है मन्नू यादव। मन्नू यादव का परिवार और परिवार में माता पिता का साया जब मन्नू यादव के सर से हटा तो गांव समाज के लोग कुछ सज्जन व्यक्ति हाथ पकड़े मन्नू यादव का। तो पहले के समय में गुरुजी ये रहे कि जैसे आज के समय में प्रधान जी हैं, तले प्रधानों जी के बात क्यों नहीं मानत बा। कहीं कहीं परिवार तो हमने ऐसा देखा है कि प्रधान जी के रहते उस गांव में कभी पुलिस आई ही नहीं है, प्रशासन आई ही नहीं है। और ये आज के समय में प्रधान जी चिल्लाते न हमारे गाँव में महा प्रधान जी वो अगर झगड़ो होत बा अगर ये आई गए केहू बढ़िया ठीक ठाक कस प्रधान कह भैया ठीक बा तू आई तू समारा हम चलत का करे प्रधान पद पे बैठा भाई कह भैया तू समारा हम चलत है। 5 साल हो गए खड़ंजा नहीं बना कहीं कि उतनी आधार कार्ड वोडवा अपन सबको दे दा उतनी से पास करवाई बा। 5 साल में कुछ नहीं देना जाना था चुनाव आई बात तले ई बहाने जी आधार कार्ड वैसे वाह अच्छा यही नियम ही है गुरुजी। तो यार जाए रहेंगे फोटो कॉपी लाओ आधार कार्ड की पैन कार्ड की फोटो कॉपी लाओ तू आधार कार्ड पैन कार्ड में फंस रहा वो अपन काम कर निकल दी। हमारे भरोसे उठिए। एक छोटा सा परिवार है मन्नू यादव का हाथ पकड़े लोग ले गए। तो पहले के समय में गांव में सरपंच होते थे जो आज हम लोग प्रधान जी कहते हैं। अभी पूर्वांचल साइड चले जाइए तो वहां पर प्रधान जी को मुखिया कहा जाता है। तो उनकी बात का लोग बड़ा सम्मान करे। पहले के पिक्चर बने तो देखला कोनो न कोनो बेस पे कोनो न कोनो आधार पे रहा। खैर ढेर सच्चाई कहे के बाद आज कब मुकदमा दायर हो जाए कुछ तब पता ना कहानी तनी से समझा। ले गए गांव के मुखिया थे रघुराज सिंह बिरादरी यानी जात थी उनकी ठाकुर। और मन्नू यादव जो था वो जात के अहिर बिरादरी के लेकर रहे। ले गए मन्नू यादव का हाथ पकड़ा दिए रघुराज ठाकुर को कि साहब तू चाय लेबो तो लइकवा जी जाई और तू चाय लेबो तो लइकवा मरी जाई। दे दीजिए छोटा मोटा काम ही करेगा पेट पूजा कर लेगा यही इसके जिंदगी का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य रहेगा। साहब कम से कम जिंदा तो रहेगा। तो रघुराज सिंह का एक बेटा था और इनकी पत्नी का नाम शारदा देवी था। शारदा देवी और रघुराज सिंह के बीच में एक बेटा जिसका नाम कमला सिंह बताया गया। कमला सिंह 7.5 साल का था और मन्नू यादव 5 साल का था। धीरे धीरे समय बीता शारदा देवी रघुराज सिंह दोनों बच्चों का मेल मिलाप कर रहे हैं अच्छा सा पालन कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता बच्चे जब जवान हुए गुरुजी तो नाग पंचमी के दिन पहलवानी के दंगल रखाया गया। मन्नू यादव कमला सिंह को रिश्ते में अपने बड़ा भाई समझता था और दंगल के मामले में पहलवानी के मामले में अपना गुरु समझता था। तो इस बात का रिकॉर्ड रहे जब जब भी कमला सिंह से कोई लड़े क्यों जीत नहीं पावे तले ऐसा समाज लगा बा। वही समाज के अंदर से एक बुढ़ऊ दादा निकलत है नहीं हमारे दादा के जैसा जिनका नाम सुखू दादा बताया गया। निकलत है तले वो लगाए दिखाए कि ठाकुर साहब कहाँ हुआ। जाए के ठाकुर साहब के सामने अपन विचार विमर्श करत है। कैसे एक लाइन गीत लगत बा। ये रात दुनिया में सभी की जिंदगी में आती है। कौन सी रात? गोल्डन नाइट। नाइट जनता का हो वाह ये कौन रात है भाई? सोने वाली रात सबका जिंदगी में आएगी। स्वाभाविक बात तब क्यों हुए क्यों के नहीं आवा नहीं आई। हाँ दुल्ही को अपने संज्ञा जी से छुड़िया चट चट फोड़ला और नारंग बलैया मरोड़ के मनवाए राजा आई हो मनवाए राजा जी
ढेर मतलब तले सुखू दादा निकला तैन तले का धन का सभा में सुखू दादा बोले कहिया एक बयान हो पागल बजनता आई हो पागल बजनता लड़िया दोनों पहलवान हो पागल बजनता लड़िया दोनों पहलवान हो पागल बजनता लड़िया दोनों पहलवान हो पागल बजनता बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के समाना बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के समाना बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के समाना सुखू दादा निकले कहे का ठाकुर साहब पगला थे यार कहे का बात बा कहे यार घरवा खुद तू शेर जन्म दिए यार पाले यार एक ही आपका सगा बेटा कमला ठाकुर और एक आपका धर्म का बेटा ये मन्नू यादव काहे नहीं दोनों के लड़ाई देता कुश्ती देखने में भी अच्छा लगेगा और लोगों का मन भी और लगेगा इंटरेस्ट बढ़ेगा बार बार एक वीर का हाथ या मऊगन के हाथ में देते यार ठाकुर साहब सोचे अरे यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई मन्नू यादव के पास गए कहीं बेटा तुझे लड़ना है किससे लड़ना है कहीं तुझे तेरे बड़े भाई कमला सिंह से लड़ना है मन्नू यादव देखा ऊपर नीचे कहीं बाबू पागल हो गए हो दिमाग खराब है तुम्हारा माइंड हाफ हो गए हो अच्छा माइंड हाफ के मतलब ढील हो गया है आपका अरे पागलों का हाफ माइंड का हाथ थी नहीं कहाँ पढ़े रहे यार आड़ी बाड़ी हड़िए पढ़े रहे मन्नू यादव खड़ा हुआ अपने धर्म के पिता रघुराज ठाकुर से कहे क्या कहे बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के समानामा रिश्ते में भाई लागे दंगल में बिरना रिश्ते में भाई लागे दंगल में बिरना रिश्ते में भाई लागे दंगल में बिरना मन कइले मन्नू ना टूटल यार मान हो पागल बजनता आई हो पागल बजनता लड़िया दोनों पहलवान हो पागल बजनता लड़िया दोनों पहलवान कहानी के समझा मन्नू यादव के पास गए रघुराज ठाकुर कर लड़का लड़े के बाद कुश्ती कहे बाबू दिमाग में खराब का मतलब जिन्हें मैं अपना भाई समझता हूँ रिश्ते में जिन्हें मैं अपने दंगल के मामले में अपना गुरु समझता हूँ हमका अपने गुरु से लड़े बद कहा थे यार कहे कि अब गुरु हो भैया हो दंगल के बहरे दंगल के आगे कौनो भैया नहीं कौनो गुरु नहीं चल जो बेटा हाथ मिलाई ले कहे नहीं बाबू मुझसे नहीं होगा मेरे बड़े भाई हैं और मैं अपने बड़े भाई को नहीं हारा सकता नहीं लड़ सकता रघुराज ठाकुर खड़े हो कह के ए लड़के अरे मैंने तो सोचा था अपने घर पर 2 शेर को पाला हूँ तरस तो मुझे अपनी उस पत्नी शारदा देवी के ऊपर आता कि जिसने एक को शेर बना दिया और एक को गीदड़ बना दिया जले मन्नू के बात अपने ऊपर रही तले बर्दाश्त बा गुरु जैसे बात महतारी के ऊपर आए खड़ा हो गया बाबू ढेर बोलत है तू हाँ और कोई भी लायक लड़का होगा कोई भी सपूत बेटा होगा अपने तक बात रहेगी सुन लेगा लेकिन अगर माता पिता तक बात जाएगी नहीं बर्दाश्त द्रौपदी जी ने इतना ही कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा है लायक लड़के रहे चलिए महाभारत हो गया आज के कईयो भी ऐसा है जे बाबू के गाड़ी सुनो तब वो खड़ा है कब गुरु जी खड़ा हो गया मन्नू यादव अरे पिताजी बात मेरी तक है मैं बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन अगर मुझे पालने वाली माँ को अगर कुछ कहोगे तो ये बात कदापि बर्दाश्त नहीं अरे भिड़ जाऊंगा
ये हमारे गुरुजी आदरणीय श्री विजय लाल यादव गुरुजी वाली तर्ज लागत बा। लइका कहे ओरिजिनल भाव भाई के चढ़ल जवानी में गोरिया, चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बाधे बिचोली ताल, चढ़ल जवानी में गोरिया काहे। एक भाव गए रहे ने एक बिरहा में बड़ी सुंदर बा ये गीत आपके लिए भी लागू होती है, मेरे लिए भी लागू होती है। कैसे? एक दिन मंजिल पाई, एक दिन मंजिल पाई, ओकर झंडा जरूर लहराई, लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई, लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाए। अरे शेरवा पड़ली माई, शेरवा पड़ली माई, जब सिंह के जोर दिखाई, जंगल भूमि के ऊपर देखा मिट्टी के तिलक लगाई। अरे जंगल भूमि के ऊपर देखा मिट्टी का तिलक लगाए, जंगल भूमि के ऊपर देखा मिट्टी का तिलक लगाए। कहे शेरवा पड़ली माई। बाबू ये आपका गलत फहमी बा कि एक शेर बा तो एक गीदड़ बा। अगर एक शेर बा तो दूसर का सवा शेर बा। सवा शेर बा। कभी कमला सिंह और मन्नू यादव चलते थे तो ऐसा लगता था कि अंगद और हनुमान साथ चल रहे हैं। आज आमने सामने भिड़े हैं दोनों पहलवान, एक तरफ कमला सिंह और एक तरफ मन्नू यादव, यानी रघुराज सिंह का एक तरफ सगा बेटा है और एक तरफ धर्म का बेटा, धर्म का बेटा है। तो होता है कि जैसे गुरुजी कुछ होते हैं, जैसे आधी पब्लिक एक की तरफ और आधी पब्लिक एक तरफ। जो कमला सिंह को जानते थे मानते थे कहा कि अरे ये 4 दिन के लड़का थोड़ी लड़ पाई, तले कमला सिंह उठाई के एक के बार दई तले मन्नू यादव के खेले खत्म। तो केतना लोग ये कहे कि देखिए ऐसा मत कहिए कि 4 दिन का लड़का बा कि 2 दिन का लड़का बा। समय के कर कब बदली क्यों नहीं जानत हो सकत है। लास्ट टाइम पे मन्नू यादव कोनो खेला कह दई, दोनों पक्षों में बहस होने लगा, तले रोकत है सुखु दादा रे आज चुप रहा तू ही लोग फैसला करबा कि देखबो करबा। देखा होकर देखा लड़कियों के पहले देखिए देखा तंका टेरी के भाव लगत बा। अरे राम लोहा तो लोहा ललकारे झमके, अरे तो लोहा ललकारे झमके, भिड़े हैं दोनों योद्धा ये पलक प्रजा निहारे, अरे निहारे, अरे निहारे। भिड़े हैं दोनों योद्धा ये पलक प्रजा निहारे, लोहा को लोहा ललकारे झमके। अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए। देख रहे हैं लइकवा जीती। अरे ना कमला सिंह हमका का लगता है यार, हम ये तो थोड़ी करत है। कहे लइकवा जीती, अरे ना यार कमला सिंह जीती हैं कि ओसी बड़ा है ना यार लइकवा जीती। अच्छा यही दोनों पक्षों में हो रहा है। तले मन्नू यादव उठा करके कमला सिंह को चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। अरे वाह बेटा वाह, वाह मन्नू यादव वाह, बेटा वाह, गजब तोर माई तो के छियास, वाह बेटा वाह, तोर माई गजब दूध दिया। क्या अरे करता उल्टा फेंक दे भाई। कहे वाह बेटा वाह, अरे धन्य है से माता पिता। हम शुरू में गाए ना कि तोरे माता पिता के धन्यवाद बा। कहे धन्य ऐसे माता पिता जिन्होंने तुझे जन्म दिया और जिन्होंने तेरा पालन और पोषण किया। रघुराज सिंह खड़े हुए सोचिए, सगा बेटा रण में पछाड़ा गया है, फिर भी रघुराज सिंह के चेहरे पर जरा सी भी उदासी नहीं। उठे, धर्म के बेटे को गले से लगाए, बा बेटा बा, तूने छाती चौड़ी कर दी बे, बड़ा खुश हूं मैं। चल दिया अपने धर्म के बेटे मन्नू यादव का हाथ पकड़ के आया, आवाज दिया शारदा देवी बाहर निकलो, बेटा युद्ध जीत करके आया है। माँ भैयाई साहब आरती उतारी, जरा से भी चेहरे पर
सिकंद नहीं, दोनों प्राणी खुश हैं कि चलिए ठीक है, कम से कम मेरा धर्म का बेटा तो लायक है। आरती उतारे चल दिया मन्नू यादव, फिर से पहलवानी पर दांव मारे, रियाज मारे। अरे यार कमला सिंह के मन में अब केवल आग जलत था। इतना दिन की बनी बनाई इज्जत ये साला 2 मिनट में ले लिया। ये साला फालतू आके घर में रह के ले गया मेरी इज्जत। जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर दिया। अरे साले नौकर की औकात थी, बैठा कर तुझे मैंने अपने भाई का दर्जा दिया और तूने मेरे ही साथ घात कर दिया। साले हार जाते तो मेरे तुम्हारे क्या जाता। तू ही लोग लड़ लिया। आया है कमला सिंह गुस्सा होकर के अपने कक्ष में अपने कमरे में लेटा है। दरवाजा बंद किया है। आखिर माँ तो माँ ही होती है। लेकर खाना चली है अपने बेटे, अपने सगे बेटे कमला सिंह के लिए। बेटा उठो खाना खा लो। कमला सिंह नहीं देख रहा, फिर से आवाज दी, बेटा। दरवाजा खटखटावा। अरे जिया बहादुर, बेटा खाना लाई हूँ, खाना ले लो, खाना खा लो। खा ले बेटा। गुस्से में उठा कमला सिंह, दरवाजा खोला कि अय माँ, अय माँ। अरे तुम्हें तो माँ कहते भी शर्म आ रही है। हट जा दूर। किस लिए बेटा? कहीं कि अरे पूछती है मुझसे कि किस लिए? अरे तुझे माँ कहते शर्म आती है, तू खुद को माँ कहती है। जहां तेरा सगा बेटा रण में पीछे किया गया, तेरा धर्म का बेटा आगे हुआ, जरा सी भी उदासी से तुम दोनों के चेहरे पर नहीं दिखी। आरती उतार रही हो। अरे तुम्हें ना मैं अपनी माता समझता हूँ, ना उस रघुराज ठाकुर को अपना पिता समझता हूँ। बदले की आग जल रही है, तले महतरिया थाल रख के हाथ जोड़ के रो बा। अरे नहीं रे बेटा, जितना प्रेम मैं तुझसे करती हूँ उतना प्रेम मैं कमला सिंह और तेरे भाई मन्नू यादव से करती हूँ। अरे बेटा माँ तो माँ होती है। और ये युद्ध था, दंगल था, इसमें जीत हार तो होनी थी। कल तू जीता था, आज बेटा जीत गया, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? कहे जले बदला ले नहीं तो ले, मानव नहीं। खुद को माँ कहती है। हाँ कहती हूँ। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगूंगा, दोगी? हाँ दूंगी बेटा। कहे तो सुन मेरी बात। का कहे? बिरहा के आखिरी तरज लगत बा। प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव, स्नेह, जोड़ और कुछ जनबा। लड़का कहे इन प्यार में कुछ रखा नहीं है। अच्छा, निभाने वाले निभा ले जाते हैं और छोड़ने वाले एक गलती पर छोड़ जाते हैं। बस बहाना चाहिए। लड़का कहे क्या बात है? इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। ओ दरिया, ओ दरिया। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। कहा माँ कहती हो ना, तो सुन लो मेरी बात। मेरे लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। भाई माँ थी, कहीं बोल बेटा मैं
तेरे लिए तो अपनी जान दे दूंगी, कहीं तेरी जान नहीं चाहिए। मुझे जान चाहिए लेकिन तेरी नहीं चाहिए। तब किसकी चाहिए? कहीं सुन मेरी बात। लेके बंदूक कारतूस उसमें डालेंगे, 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 चढ़ के गोली सीने में उसके दागेंगे। जान 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 हम जान से ही मारेंगे, जान 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 हम जान से ही मारेंगे, जान 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 हम जान जान हम जान से ही मारेंगे। मुझे जान चाहिए। वाह किसकी? उस मन्नू यादव नमक हराम की। आए हाय। माँ सुनी इतनी बात अवाक हो गई। पागल हो गए हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? वो तो तेरा भाई है, कभी तुम दोनों साथ चलते थे तो लोग ये कहते थे कि अंगद और हनुमान की जोड़ी आ रही है, वाह और आज तुम लोग एक छोटे से कुश्ती की वजह से अपने भाई के दुश्मन बने बैठे हो। वाह दिमाग खराब है। कहीं मुझे ज्ञान मत दे। वाह जितना कहा उतना करेगी कि नहीं करेगी? वाह। मां लाचार है, चल दी मन्नू यादव के पास। आहा। मन्नू यादव पहलवानी में रियाज मारत बा। माँ डरी और सहमी हुई आवाज में आवाज देती है, बेटा मन्नू। आहा। मन्नू खड़ा हुआ। हाँ माँ बोलिए, क्या बात है? खुशी है भाई उसके चेहरे पर कि मैंने पहला ही दंगल लड़ा अपने गुरु से, वो भी मैं जीत गया। वाह खुशी है उस छोटे से बेटे के, 18 वर्षीय बालक के चेहरे पर। कहे हाँ माई बोला, क्या बात बा? वाह। कहीं बेटा मैं तुझसे कुछ मांगू, तू मुझे अपनी माँ समझता, कहीं पागल हो गई हो? वाह। मेरी माँ जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आए हाय। मैंने जब से होश संभाला है, आपको अपनी माँ और पिताजी को अपना पिता समझा है। वाह। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। माँ बोलिए क्या चाहिए आपको मुझसे? कहीं कि ऐसे ना बेटा, पहले तिरवाचा बंधा वाह। कि जो मांगूंगी वो देगा, कहीं हाँ दूंगा, देगा वाह। हाँ दूंगा, वाह। देगा कहीं हाँ दूंगा। माँ तू मांग, कहीं घर छोड़कर चला जा बेटा। आहा। कहीं माई देख, सुबह सुबह हमार मजाक के बिल्कुल मूड नहीं बा। नहीं बा। मजाक कर रही है ना मुझसे? कहीं बेटा मजाक नहीं कर रही हूँ, तुझसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये घर छोड़कर चला जा बेटा। आहा। क्यों? तेरा भाई तेरे जान का प्यासा बना है। आहा। ये घर छोड़कर चला जाएगा, कम से कम जिंदा तो रहेगा ना। वाह। मुझे ये तो लगेगा ना कि मेरा दूसरा बेटा मन्नू यादव भी संसार में है और इस घर में रहेगा बेटा तो मार दिया जाएगा। आहा। चला जा मेरे लाल। वाह। लइकवा कहे हम नहीं जा भैया, मरिए ना, मार दे, कोई दिक्कत नहीं। कहे ऐसे नहीं, तूने मुझे वचन दिया था कि तू देगा। और एक बात जान लीजिए, जो वीर होते हैं वो दानी भी होते हैं, वाह। और जो दानी नहीं वो वीर नहीं। वाह। क्या बात है। चल दिया है वो 18 वर्षीय बालक मन्नू पहलवान, चल दिया अपने परिवार को अलविदा कह करके। आए हाय। कमला सिंह धीरे धीरे समय बीता, कमला सिंह का गुस्सा ठंडा हुआ, लेकिन मन में आग है वाह। कि मैं मारूंगा उसे। वाह। कमला सिंह के मन में अभी भी यह आग है। मन्नू यादव या सवारी बातें याद किया कि मेरा भी परिवार है, मैं भी कभी अपने परिवार से मिलूंगा। आहा। चल दिया बेचारा जंगल में गाय भैंस चराने का कार्य करे, अपने जीविकोपार्जन के लिए। भाई पेट है, वाह। और कहा जाता है कि पेट ना होता तो शायद किसी से भेंट ना होता। वाह। 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 गाय भैंस चरा करके अपना कार्य करे, तले नाम फैलत बा, तले अंग्रेजन के सरदार जिसका नाम हेनरी अंग्रेज बताया गया। वाह। हेनरी अंग्रेज आया, कहा कि अरे मैंने सुना है कि तेरे हिंदुस्तानियों में एक बेटा है जिसका नाम कमला ठाकुर है। वाह। कमला सिंह है। अब तो उनका बाबू है तो बोल ले भाई। वो लोग हिंदियों बोली है तो लागत है कि अंग्रेजी बोलत है। वाह। वो चल गए ना, हमारे डब्लू गुरु जी का छोड़ के गए। वाह। का गुरु जी